यस, बीरा और मैं हम जल्द ही मिलेंगे आई थिंक। अभी उस दिन हम लोग ने प्लान एक्चुअली किया था, मैं बट फिर बाद में मेरे से ही फ़ोन नहीं हो पाया बिकॉज मैं ये इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ों में मैं बिज़ी रह गया, और कुछ चीज़ों पे घर का भी मेरा काम अभी होने वाला है, तो आई थिंक उसमें मैं बिज़ी रह गया। तो बट सून अभी आई थिंक उस वो भी कुछ कर रहा होगा, तो उसके बाद ही हम एक, जब वो भी फ्री होगा, मैं भी फ्री होगा, तेजा फ्री होगी, आई थिंक तब मैं जाके मिलूंगा उनसे, ताकि ऐसा नहीं कि वो शूट से आई है, ये शूट से आया है, या मैं कुछ करके आया हूँ। आई थिंक जिस दिन हम सबको छुट्टी मिलेगी उस दिन हम चिल करेंगे, क्योंकि तभी हम फुल प्रॉपर 3-5 कर सकते हैं। हाय गुंजन, देखो मिलना तो ना सबको अभी किसी ना किसी पॉइंट पे, और एक्चुअली मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, तो आई थिंक मैं तो सबसे ही मिलूंगा इवेंचुअली, जो भी अभी इवेंट्स आएंगे या जो भी कुछ भी होगा। अगर मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ तो आई थिंक ये सब होंगे, ये हम सब कलर्स के परिवार का हिस्सा है। सो अभी कलर्स पे जब भी कुछ भी होगा तो डेफिनेटली हम सब मिलेंगे। सो या बट आई थिंक बिग बॉस के घर में सुबह का जो डांस होता था वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता था, क्योंकि मैं, तेजा, शमिता, फिर प्रतीक, हम करण, हम लोग सब, रश्मि, हम सब लोग, देवो, राखी, हम लोग इतना नाचते थे, इतना नाचते थे। मतलब मुझे याद है कि ऐसे नींद से उठे नहीं कि हम शुरू हो जाते थे। एंड आई थिंक वो एक सुबह के गाने से हमारी एनर्जी सबकी हो जाती थी, कि मतलब होता है ना, एक अच्छा अगर गाना बज गया तो सबका मूड मस्त हो जाता था। सो आई थिंक ओके, मैं बीबी घर का एक सीक्रेट बताता हूँ। कौन सा वाला बताओ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला जानना है वो बताओ। तो हाँ चलो, एक सीक्रेट बताता हूँ। सो बिग बॉस का जो ये सीजन रहा है, उसमें जब भी हमको अंदर बंद करके वो जो ब्लाइंड्स हो जाते थे, क्योंकि टास्क की प्रिपरेशंस बाहर होती थी, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग प्रतीक, मी, शमिता, करण, तेजा, राखी, देवो, रश्मि, राजीव, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, मतलब हम तो काफ़ी लंबा रहे हैं घर पे, तो जितने भी, हम सब लोगों की फट जाती थी कि अब ये ऐसे ब्लाइंड्स खुलेगा और क्या नया आएगा, कौन सी नई भसड़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीतना सबको होता था, एक टास्क जो बिग बॉस ने दिया है वो पूरा कंप्लीट करना होता था, वो तो हम सबको पता था। लेकिन क्या टास्क में वापस खींचमतानी होगी, वापस कुछ होगा, या क्या मतलब और क्या क्या करना पड़ेगा, अगर एंटरटेनिंग टास्क है तो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर कैलकुलेटिव कुछ करना है। तो ये जब टास्क ब्लाइंड जैसे खुलते थे ना, और जब कन्फेशन रूम में करण को या तेजा को बुला के बिग बॉस बोलते थे कन्फेशन रूम में आ जाइए, और उसके बाद जब फाइल पढ़ने तक सब लोग के दिल ना ऐसे ऊपर नीचे होते थे, और हम सबकी हमेशा हमेशा फटी हुई होती थी, क्योंकि ऑफकोर्स टास्क करने में मजा तो आता था, लेकिन है, और हम तो काफी, लाइक फॉर मी, शमिता एंड प्रतीक, आई थिंक 6 महीना हमने उस घर में बिताया है। और ऑल्सो वो करण, तेजा और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, बहुत लंबा टाइम होता है ये, क्योंकि तुम्हें मे बी टीवी पे 1 घंटा दिखता है एपिसोड है, 1-1.5 घंटा, बट हम लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मतलब वो एक सीक्रेट था ना, लाइक एवरीथिंग व्हाट वी डिड ऑन द शो, लाइक आई एंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। और एक सच्ची बात मैं बोलूँगा, मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने किचन को हाथ नहीं लगाया, मुझे कुछ नहीं बनाना है, हो गया है, मैंने इतना लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया लोगों के लिए। बट येस, बिग बॉस का जो किचन है आई डेफिनेटली मिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुकिंग मैंने जो की है वो बिग बॉस के घर पे की है, और वो एक किचन से मेरा लगाव हो गया था। फॉर मी आई थिंक जब मैं किचन में काम करता था वो मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी देता था, मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा किचन में ही चलता था। सो मतलब बाकी चीज़ें करने के लिए भी, और वो एक होता है एक स्ट्रेस बस्टर वैसे था किचन, तो डेफिनेटली आई मिस किचन।
एक्सटेंशन न्यूज सुन के कैसे लगा? अरे बाबा, मेरी तो फटके हाथ में आ गई थी। आई वाज लाइक कि अरे अब भी हम लोग सब काउंट कर रहे थे घर पे, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी। और जब एक्सटेंशन हुआ वी वर लाइक कि मतलब और हमको करना है और रहना है और रहना है, क्योंकि इतने टाइम के मतलब इतने टाइम रहने पर बाहर फैमिली है, फ्रेंड्स है, हम मतलब काम है, हम मिल नहीं पाते उनसे इतना कभी मतलब बातचीत हो नहीं पाती क्योंकि हम घर के अंदर होते हैं। सो आई थिंक जब एक्सटेंशन हुआ तो एक जो मन बना लिया था कि अभी अगले हफ्ते फिनाले है और शो खत्म हो रहा है, बट जब उन्होंने कहा कि 2 वीक्स और एक्सटेंड हो रहा है तो बैंड बज गई थी सबकी, मेरी ही नहीं सबकी बैंड बज गई थी। हमारी शक्लों पे 12 बज चुके थे। आई थिंक मैं एक चीज़ सबको कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी जर्नी रही है फ्रॉम बिग बॉस OTT टू बिग बॉस, बड़े बिग बॉस 15, आई थिंक उस घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, आई थिंक मेरा सबके साथ एक स्पेशल बॉन्ड रहा है। सबके साथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से वक्त बिताया, सबको अच्छी तरीके से जाना है। दोज बॉन्ड्स, दोज थिंग्स, और जितने भी मैंने रिश्ते बनाए वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। और होता क्या है, अभी बाहर आने के बाद से मेरा भी पहली बार था बिग बॉस, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे नहीं पता कि बिग बॉस करने के बाद क्या क्या होता है, बट अभी जब बाहर आया हूँ तब मुझे पता चल रहा है, एक थोड़ा ना लॉस्ट वाली फीलिंग आ जाती है। एक थोड़ा सा मतलब इतने लोगों को देख के थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब क्या बात करे क्या बात नहीं करे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ उस चीज़ों से व्हाट यू कॉल टू बी नॉर्मल, यू नो। मतलब उस दिन मैं नीचे गया था, मेरी बिल्डिंग के नीचे, मैं रास्ता क्रॉस करने की कोशिश, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे ना इधर से गाड़ी आई उधर से गाड़ी, मुझे ना थोड़ा ऐसे हो गया कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि बिग बॉस के घर की 6 महीने की इतनी आदत हो चुकी थी। सो आई फेल्ट लिटिल डिसओरिएंटेड। सो आई थिंक मैं और थोड़ा वक्त लूँगा इन सारी चीज़ों को गेट ओवर करने के लिए, क्योंकि सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सच्ची मैं बोल रहा हूँ, मुझे आधी चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली मैंने जितने भी बॉन्ड्स और जितने भी मेरे रिश्ते रहे इस पूरे बिग बॉस की जर्नी में, आई थिंक मैं सबके साथ टच में रहूँगा, सबके साथ अपना जो एक जेन्युइन बॉन्ड बना था वो मैं बना के चलूँगा। लेकिन फिलहाल ना मुझे मेरे अपने आप को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए वक्त चाहिए, जो मैं ले रहा हूँ। एंड आई थिंक उतना तो बनता है यार, मतलब उतना 3-5, इतना पूरे सीजन 3-5 का खुद के लिए इतना 3-5 तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सो आई थिंक वही है। और या यस, मैं वापस आ चुका हूँ, मैं गोवा से वापस आ चुका हूँ, क्योंकि इतना दिन भी लाइफ में चिल करना नहीं चाहिए, वापस काम पे ही आना चाहिए, क्योंकि दिन काम करना सबको पसंद है, और वही एक तुम्हें एक पॉजिटिव किक देता है कि तुम्हें जाके कुछ करना है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग नाउ सून, तो वही मैं कर रहा हूँ। बट यस, आई एम बैक टू बॉम्बे। मैंने कुछ नहीं किया है वैलेंटाइंस डे पे, मैं अपने घर पे नेटफ्लिक्स लगा के मैं सारी मूवीज़ देखी है मैंने, क्योंकि 6 महीने में इतना कुछ मैं जनरली मूवीज़ बहुत देखता हूँ, सीरीज़ बहुत देखता हूँ, सो इतना कुछ मिस किया है मैंने। सो मैंने सिर्फ अब अकेले बैठ के टीवी देखा है, एंड आई थिंक वही मुझे करना था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांटेड टू डू बाहर आके, और मैंने वही किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे तेजू, अभी इतना मैंने तो पूरा सीजन नाग नाग किया, ठीक है, अब वो एक्चुअल नागिन नागिन कर रही है। सो आई थिंक वो बिजी है, और आई एम हैप्पी कि वो इतने बड़े शो का पार्ट है। एंड मैंने देखा जितना मैं देख पाया, और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मतलब परफेक्ट लग रहा है पूरा शो। सिम्बा है उसमें, सो मतलब आई एम हैप्पी दैट दे बोथ आर वर्किंग। सो जल्दी मैं उनको मिलूंगा, मैं तेजा को मिलूंगा, मैं सिम्बा को मिलूंगा, मैं सबको मिलूंगा। वो सिर्फ थोड़ा मुझे अपने लिए फिलहाल चिल करना है, अपना ही एक थोड़ा दिमाग शांत। प्लस मेरे जितनी मेरी डांसिंग कम्युनिटी है, मेरे जितने डांसर फ्रेंड्स हैं, आई थिंक उनसे मैं पहली बार इतने दूर रहा हूँ।
सो उनको मिलना मेरा पहला बनता है, क्योंकि हम जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बिग बॉस जाने से पहले भी उनके साथ शेयर की है। लाइक उन मेरे जितने भी डांसर फ्रेंड्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर्स हैं, आई थिंक हर किसी के साथ मैंने कभी ना कभी बिग बॉस मुझे करना है ये मैंने कहा है। सो आई थिंक, और उन सब लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। जैसे गीता मैम ने मुझे हमेशा से पुश किया है, सपोर्ट किया है। वैसे बहुत सारे मेरे कोरियोग्राफर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। पुनीत को मैं रात को 4 बजे तक पुनीत से बात करता था, तुषार से बात करता था, मरीषा से बात करता था, शंपा से बात करता था, प्रतीक से बात करता था। सो उन सब लोग के साथ मैंने ना उनको बहुत पकाया है बिग बॉस करके, और एक्चुअली मैं करके आ गया। सो आई थिंक उनको मेरा मिलना पहला बनता है। सो आई एम स्लोली गोइंग टू स्टार्ट, मतलब मैं उनसे मिल रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कल मैं रूएल और स्नेहा से मिला। इसके बाद धीरे धीरे फिर जब अपने अपने काम से बिग बॉस के घर के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, मैं उनको आराम से एकदम चिल मार के मिलूंगा। हाय अक्षरा, व्हाट्सअप बहना। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बिग बॉस ओटीटी में आई थिंक अक्षरा के साथ भी बहुत था उस घर में। आई थिंक उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, और वो एक्चुअली जितना शायद से घर में हमारा इतना मे बी रिश्ता बना भी नहीं होगा, लेकिन घर के बाहर आने के बाद उन्होंने एक्चुअली बिग बॉस में मैं जब था, आई थिंक बाहर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। वो मतलब मेरी फैमिली जैसी है वो। सो आई थिंक थैंक यू अक्षरा फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। और जल्दी और मिल किधर बाहर गई है ना, आने के बाद कॉल कर मुझे। हाय 25 चाहत सिंह, हाय हेलो। हाय दिव्या, व्हाट्सअप। कैसी है? थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा ही बिजी है दिव्या तू लाइफ में, है बहुत ज्यादा बिजी है तू लाइफ में। हाँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर मेरे साथ। देखो ना, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे बाकियों का इतना नहीं पता, लेकिन मैं अपना कहूँगा कि मेरे जितने भी लोगों से आई थिंक बिग बॉस ओटीटी में आई थिंक कुछ 13 या 14 लोग थे। बिग बॉस पन 15 में आई थिंक 25 या 26 लोग थे। आई थिंक मेरा सबसे अच्छा ही था, एज इन दैट्स व्हाई आई थिंक पूरा बिग बॉस आ रहा है अभी फिलहाल इस लाइफ पे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लविंग मी देयर एंड लविंग मी हियर ऑल्सो। अच्छा, मनोज नाही, जोविता हाय जोविता। मराठीत काय बोलू? मराठीत बोलू आता, ऍक्च्युली मराठीमध्ये बोलू शकतो, कारण का इथे बिग बॉस बोलणार नाही की सिर्फ हिंदी में बात करे, असं नाही होऊ शकत इथे। तर प्लीज काळजी घ्या तुमच्या फॅमिलीची, आणि कीप लव्हिंग अँड कीप स्प्रेडिंग लव्ह। आता हे मी मराठीत नाही बोलू शकत, ठीक आहे? Which call? So hi Nishan squad, love you guys and thank you for supporting me so much. खुश मिजाज। सो आई थिंक मैं अभी जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़े कॉल्स आ रहे हैं, तो आई हैव टू गो एंड अटेंड दोज कॉल्स। बट एक चीज़ को मैं बहुत अच्छा लगा, एंड मैं पहली बात तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि
मैं इतना मैंने गैप लिया, मैंने आप लोगों से इतना प्यार देने के बावजूद मैं मतलब आपसे बात नहीं कर पाया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ थोड़ा सा झेल लेना मुझे। मैं ये लाइव वाइव में मेरा ना बहुत एकदम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मुझे ना ऐसे मेलरॉय गालियाँ देता है, कर 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 कर, तब मैं जाके मुझे होता है, नहीं तो मैं बहुत आलसी हूँ। मतलब जनरली मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें, सो मेरे से होती नहीं है। सो थैंक यू फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग मी एंड गिविंग मी माई स्पेस। बट एक चीज़ मैं कहूँगा अगेन कि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच। और ऐसा ही प्यार आप बरकरार रखें, जो भी मैं अभी आगे करूँ ऐसा ही, मतलब मैं ख़राब भी करूँ तो भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो बट मैं आपको प्रॉमिस डेफिनेटली करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा आपको एंटरटेन करते रहूँगा। और जाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो एक कस्टमाइज ड्रीम कैनवस एक है, जिनका एक कस्टमाइज जैकेट है, तो ये मैं किसी मेरे एक फ़ैन को गिफ्ट करूँगा। सो उसकी डिटेल्स आपको भी मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूँगा, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगा, मैं रील्स बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं और लाइव आऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं 3-5 और करूँगा, और 3-5 में जो भी करूँगा उसमें मेरा 3-5 मैं हमेशा बरकरार रखूँगा। बट एक लास्ट चीज़, जैसे मैं बिग बॉस को मिस कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वैसे मैं जब अंदर था वैसे मैंने आई थिंक सभी को मिस किया है। सो थैंक यू अगेन फॉर जस्ट सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। एंड सब लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने खुद का ख्याल रखें। बट लाइफ में एक चीज़ रखो, सीधी लाइफ जियो, जो करना है करो, कभी रुको मत, बट अपने ड्रीम्स को मारो मत, सोचो और आपको वो मिल जाएगा, इज़ व्हाट आई डू इट। एंड डोंट लुक बैक। तो जिसकी भी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, हर किसी का एक सोल्यूशन होता है, अपना सिर्फ दिमाग लगाओ। एंड आई थिंक एवरी वन कैन शाइन, एवरी वन कैन डू अमेजिंग, एवरी वन कैन शो देयर क्रिएटिविटी टू द होल वर्ल्ड। और इतना सारा टैलेंट है अपने इस वर्ल्ड में। आई थिंक सबको मौका मिलना चाहिए अपना टैलेंट दिखाने का। सो शाय मत होइए, डरिए मत, आइए आगे, और आपको जो करना है आप दिल खोल के करिए। एंड आई थिंक उसका रिजल्ट ये होता है, आप जैसा प्यार जैसा मिल रहा है, आई थिंक सबको उतना ही प्यार मिलेगा। सो सी यू गाइज, लव यू। और जल्द आऊँगा वापस लाइव पे, पता नहीं कब। सीख के आऊँगा अगली बार ये सब सीख के आऊँगा मैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि मेलरॉय नहीं आएगा घड़ी घड़ी मुझे ये सिखाने के लिए। बाय बाय। ये क्या बंद कैसे होता है ये? 1 सेकेंड। अच्छा, बाय पीपल, लव यू, सी यू सून।